पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तुष्टीकरण की मास्टर खिलाड़ी हैं। उन पर लगातार एक धर्म विशेष के फायदे को लेकर नीतियां बनाने और उन्हें लाभ पहुंचाकर अपना वोट बैंक बनाने के आरोप लगते रहे हैं। यही नहीं, आरोप तो यहां तक है कि चुनावी फायदे के लिए वो राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को सपोर्ट करती रही हैं। अब एक ताजा मामले में ममता बनर्जी पर लग रहे ये आरोप पूरी तरह से पुख्ता हो गए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने एक ऐसे उम्मीदवार को विधानसभा का टिकट दे दिया था जिसके पास भारत और बांग्लादेश दोनों की नागरिकता है। बंगाल विधानसभा चुनाव में बनगांव दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली टीएमसी उम्मीदवार आलो रानी सरकार ने दावा किया है कि 1969 में भारत में पैदा हुई थी और बांग्लादेश में उनकी पुश्तैनी संपत्ति है। लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने आलो रानी को बांग्लादेशी नागरिक माना है। कोर्ट ने इस बात पर जोर देते हुए कहा, चूंकि वह भारत की नागरिक नहीं है, इसलिए वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 16 के साथ संविधान के अनुच्छेद 173 के अनुसार वो किसी भी राज्य में चुने जाने के योग्य नहीं है। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने अपने आदेश में कहा, आलो रानी सरकार ने पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड और आधार कार्ड के आधार पर भारतीय नागरिक होने का दावा किया था, जो भारत की नागरिकता साबित करने वाले दस्तावेज नहीं है। इस मामले में बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को घेरा है। उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट में लिखा है कि 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बोगांव दक्षिण विधानसभा सीट से लड़े भाजपा के स्वप्न मजूमदार ने टीएमसी की उम्मीदवार आलो रानी सरकार को हरा दिया था। उन्होंने बताया कि चुनाव परिणामों से असंतुष्ट होकर टीएमसी उम्मीदवार आलो रानी सरकार ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है, क्योंकि उनका नाम बांग्लादेश की मतदाता सूची में दर्ज है। वह एक बांग्लादेशी नागरिक हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए टीएमसी नेता की नागरिकता को अवैध ठहरा दिया है। विपक्ष के नेता शुभेंदु ने कहा कि टीएमसी कानून की धारा 29A की उपधारा 5 के उल्लंघन की दोषी है। उसने एक विदेशी नागरिक को निर्वाचित करने की कोशिश की। उसने भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता से समझौता कर देश के संविधान के प्रति निष्ठा नहीं रखी। उन्होंने सवाल किया कि क्या ऐसे राजनीतिक दल का रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं किया जाना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट करते हुए आरोप लगाया कि टीएमसी नेताओं को बांग्लादेशी प्रवासियों को अवैध रूप से पश्चिम बंगाल में बसने में मदद करने और अपने वोटर्स को बढ़ाने के लिए ऐसे लोगों को मतदाता पहचान पत्र देने के लिए जाना जाता है, लेकिन ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाना जो भारतीय नहीं है, यह पहले कभी नहीं हुआ। कोर्ट का आदेश आने के बाद चुनाव आयोग द्वारा अब कार्रवाई का इंतजार है। वहीं आलो रानी सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सिंगल बेंच के फैसले से मैं संतुष्ट नहीं हूं, डिवीजन बेंच में इसे चुनौती दूंगी। वहीं कोर्ट का कहना है कि पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए नामांकन करते वक्त चुनाव वाली तारीख और इसके रिजल्ट के दिन तक वो एक बांग्लादेशी नागरिक थी। टीएमसी नेता आलो रानी सरकार की शादी 1980 के दशक में बांग्लादेश के नागरिक हरेंद्र नाथ सरकार से हुई थी, जिसके बाद वो कुछ वक्त के लिए बांग्लादेश गई थी, लेकिन जब पति से नहीं बनी तो वो फिर से भारत चली आई। बहरहाल अदालत के फैसले के बाद ममता पर लंबे वक्त से लग रहे आरोप सही साबित हुए हैं और विपक्ष को एक बड़ा मौका मिल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।